चलिए आज बात करते हैं डॉक्टर एरिक बर्ग के इस तरीके की जिसने वजन कम करने के बारे में सोच को ही बदल दिया है। ये तरीका है सेहतमंद कीटोसिस और वक्फे वक्फे से फाके का। तो आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है, आइए समझते हैं। कभी सोचा है कि कुछ वजन कम करना इतना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? मतलब हर चीज आजमा ली जाती है, लेकिन वो जो जिद्दी चर्बी है ना, वो टस से मस नहीं होती। अक्सर यही लगता है कि शायद क़ुव्वत इरादी यानी विल पावर की कमी है ना? लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। असल मुजरिम कोई और नहीं, बल्कि एक बहुत ही ताकतवर हार्मोन है जो सारा खेल चला रहा है। तो ये असल वजह है क्या? इसका नाम है इंसुलिन। जी हाँ, इंसुलिन। ये वो हार्मोन है जो फैसला करता है कि जिस्म चर्बी को जलाएगा या उसे जमा करेगा। अब होता ये है कि जब जिस्म में इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये जिस्म को सिग्नल देता है कि बस अब चर्बी जमा करना शुरू कर दो। और इसका असर सिर्फ वज़न पर नहीं पड़ता, पेट पर चर्बी चढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का मसला, यहाँ तक कि खाने के बाद जो थकावट होती है या हर वक्त भूख लगना, ये सब इसी की निशानियाँ हो सकती हैं। तो असल बात ये है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है, कि जब तक इंसुलिन की सतह ऊंची है ना, जिस्म में मौजूद चर्बी एक तरह से लॉक हो जाती है। उसे जलाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ली जाए। अच्छा, तो अगर मसला इंसुलिन का ज़्यादा होना है तो जाहिर है हल भी उसी को काबू में लाने में है, और इसके लिए एक दो हिस्सों पर मुश्तमिल हिकमत अमली है। इस हल का पहला हिस्सा है हेल्दी कीटोसिस। अब ये क्या है? आसान लफ्ज़ों में ये वो हालत है जब जिस्म तवानाई के लिए शुगर या चीनी के बजाय चर्बी को जलाना शुरू कर देता है, यानी फ्यूल का जरिया ही बदल जाता है। और दूसरा इतना ही अहम हिस्सा है इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी वक्फे वक्फे से फाका। इसमें ये अहम नहीं कि कितना खाया जा रहा है, बल्कि ये कि कब खाया जा रहा है। मकसद ये है कि बार बार खाने से बचा जाए ताकि इंसुलिन को नीचे आने का मौका मिले। तो ठीक है, अब ज़रा देखते हैं कि इसे अमली तौर पर कैसे किया जाए। शुरुआत करते हैं खाने से, यानी कीटो प्लेट से। और यकीन करें ये सुनने में शायद मुश्किल लगे, लेकिन है बहुत आसान। यहाँ कोई पेचीदा कैलोरी काउंटिंग नहीं है। उसूल बहुत सीधा साधा है। तसव्वुर करें अपनी प्लेट का। इसका तकरीबन आधा हिस्सा यानी 50% सब्जियों और सलाद से भरा होना चाहिए, और बाकी का आधा प्रोटीन और सेहतमंद चिकनाई में बराबर तकसीम होगा। तो मतलब ये हुआ कि चीनी, जूस, अनाज, पास्ता जैसी चीज़ों को कम करना है और उनकी जगह पर पत्तों वाली सब्जियां, अच्छा प्रोटीन और सेहतमंद फैट्स को अपनी खुराक में शामिल करना है। बहुत आसान तबादला है। चलें अब बात करते हैं इस हिकमत अमली के दूसरे हिस्से की, यानी फाके की ताकत की। यहाँ हम खाने के वक्त को मुनज़्ज़म करते हैं। अब यहाँ एक सवाल जहन में आता है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या फाके से मसल्स कम हो जाएंगे या जिस्म में ग़िज़ाइयत की कमी तो नहीं हो जाएगी? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हमारा जिस्म इस हालत के लिए बना है। जब हम फाका करते हैं तो जिस्म में ग्रोथ हार्मोन की सतह बढ़ जाती है, जो पट्ठों को ज़ाया होने से बचाती है। साथ ही जिस्म अपने ग़िज़ाई अज्जा को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख लेता है। और सबसे अच्छी बात, कुछ अरसे बाद भूख और क्रेविंग्स भी कम हो जाती हैं, क्योंकि जिस्म अपनी ही चर्बी को तवानाई के तौर पर इस्तेमाल करने का आदी हो जाता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ते पर आते हैं कि ये सारा अमल सिर्फ वज़न कम करने के बारे में नहीं, बल्कि सेहतमंद होने के बारे में है। और इसे समझने के लिए आइए एक बहुत अहम विटामिन की मिसाल लेते हैं। विटामिन ए को ही ले लें। इसकी दो शक्लें होती हैं। एक फ़ाआल शक्ल यानी रेटिनॉल, जो हमें जानवरों के ज़राए जैसे जिगर, मक्खन और अंडों से मिलती है, और दूसरी है प्री विटामिन ए, जो पौधों जैसे गाजर या पालक में होती है। अब मसला ये है कि जिस्म पौधों वाली शक्ल को बराए रास्त इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसे पहले फ़ाआल शक्ल में तब्दील करना पड़ता है, और ये तब्दीली बहुत ही कम होती है, सिर्फ 4 से 6%। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। फ़र्ज़ करें कि विटामिन ए ले भी लिया गया, फिर भी 2 बड़ी रुकावटें हैं। पहली, अगर आंतों की सेहत ठीक नहीं है तो ग़िज़ाई अज्जा जज़्ब भी नहीं होंगे, और दूसरी, बाइल की कमी।
یہ بائل جو گال بلیڈر سے آتا ہے چربی کو توڑنے اور وٹامن اے جیسے فیٹ سولیبل وائٹامنز کو جذب کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو اگر غذا میں صحت مند چکنائی نہیں ہوگی تو بائل ٹھیک سے نہیں بنے گا اور وٹامن اے جیسی ضروری چیزیں جسم کا حصہ بن ہی نہیں پائیں گی، چاہے ہم انہیں کھا بھی لیں۔ اور یہی ہمیں اس طریقے کے سب سے بڑے مقصد کی طرف لاتا ہے۔ یہ صرف وزن کم کرنے کا پروگرام نہیں ہے، یہ دراصل جسم کو اندر سے ٹھیک کرنے یعنی صحت مند ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ وزن میں کمی تو اس کا ایک خوشگوار نتیجہ ہے۔ تو جب انسولین کنٹرول میں آتا ہے اور جسم غذائی اجزاء کو بہتر طریقے سے جذب کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے فائدے بہت دور تک جاتے ہیں۔ جسم میں سوزش کم ہوتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے، موڈ اچھا رہتا ہے اور ہر وقت کی بھوک سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس پلان پر قائم رہنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آخر میں ایک سوال پر غور کیجیے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ صحت کی اصل کنجی صرف یہ نہ ہو کہ ہم کیا کھاتے ہیں، بلکہ یہ ہو کہ ہمارا جسم اس کھانے کو استعمال کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتا ہے؟